हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीजे क्लासेस। मैं हूं आपका फिजिक्स का लेक्चरर और मैं आज आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लाया हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि 10th क्लास में है। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चैप्टर है हमारा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है चैप्टर। इसमें हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे कि भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से पैदा होती है। सबसे पहले तो हम इसको पढ़ेंगे ये चीज़ है क्या। तो एक्चुअली जो इसके पीछे में होता है रीज़न, वो होता है हमारा चार्जेस। चार्जेस एक तरह से मान लो जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे इस अर्थ पे, उसके पास में अपना अपना चार्जेस होता है, ठीक मास की तरह। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में पढ़ना है कि चार्जेस है क्या। तो आते हैं हम इस चैप्टर पे और स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जो होता है हमारा वो होता है चार्जेस, और जो करंट है इसका मतलब होता है मोशन। यानी कि इस चैप्टर में जो चार्जेस होंगे उनको हम मोशन में लाने वाले हैं। और जब भी चार्जेस मोशन में आते हैं तो क्या क्या इफेक्ट होता है, इस चीज को हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो हमारा बेसिक स्टेप है, जो बेसिक इसमें टर्म है, वो है चार्जेस। सबसे पहले हम चार्ज को समझते हैं कि चार्ज एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ देखिए, जैसे मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे चार्जेस का। तो चार्ज जो होता है हमारा, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इनहेरेंट का मतलब होता है जन्मजात। क्या होता है इसका मतलब? जन्मजात, यानी कि पैदाइश। जब भी कोई बॉडी पैदा होती है तो उसके पास में अपना चार्ज होता ही होता है, ठीक मास की तरह। ठीक है, जैसे कि मास की होती है डेफिनेशन, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी। यानी कि कोई भी बॉडी अगर हमारे पास है, अर्थ पे है, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो उसके पास में मास होगा ही होगा। तो ठीक है, ऐसे ही चार्जेस है। तो कोई भी बॉडी हो यूनिवर्स में, अगर उसके पास कुछ मास होता है तो उसके पास चार्ज भी होता ही होता है। ठीक है, तो चार्ज ये कोई नई चीज नहीं कि एकदम से नया सा चीज आ गया होगा, ऐसा नहीं। बट हाँ, इसकी जो प्रेजेंस है वो हम बहुत लेट पता लगा पाए मास के बाद। ठीक है, तो चार्ज, तो इट इज एन इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब जो पैदाइशी हो जाते हैं उसी टाइम से। इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। प्रॉपर्टी मीन्स नेचर ही उसका ये है। इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट हैज एन इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो अगर किसी बॉडी के पास में चार्ज होता है तो उसका इफेक्ट होता क्या है? वो फोर्स पैदा करने लगता है। ठीक है, वो फोर्स किस तरीके से पैदा करता है, क्या होता है, उसको हम पढ़ेंगे। अब भाई मैंने तुम्हें बोला कि भाई हमारे हर जो ऑब्जेक्ट है उसके पास में चार्जेस होता ही है, तो भी उसका इफेक्टिव फोर्स नहीं आता। फॉर एग्जांपल हम होंगे ह्यूमन बॉडी, तो हमारे पास भी चार्ज होगा और लेकिन फोर्स तो इफेक्ट नहीं आ रहा कि हम किसी को फोर्स लगा रहे हो भाई। ठीक है, तो इस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे से। ठीक है, तो इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट हैज एन इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब इधर इसके बाद में हम आते हैं कि जो बॉडी है, कहाँ गया, इट हैज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। यहाँ तो इस बॉडी को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि आखिर बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंसेप्ट ले रहा हूँ, कंसेप्ट। ठीक है, तो इस कंसेप्ट में मान लो कि मैंने एक बॉडी लिया, कोई भी टाइप का बॉडी, ये एक बॉडी है, दिस इज बॉडी। हमें पता है कि यूनिवर्स में और जो अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, चाहे इस पत्थर हो, कुछ भी हो, हर चीज क्या एटम से मिलकर बना होता है। चाहे हम इंसान ही हो गए, कोई भी कपड़ा हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, हर चीज में क्या एटम्स होता ही होता है। तो मान लो कि एक बॉडी है किसी भी टाइप का, इसके पास में एटम्स है, ये एटम्स है हर जगह। तो ऐसे किसी भी छोटे से छोटा हम लेंगे बट उसके पास मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। तो मैंने कुछ एटम्स इसमें बना दिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एटम्स के बीच में होता है न्यूक्लियस, जिसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज ऐसे, और इस न्यूक्लियस में होता क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को ध्यान होगा कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चक्कर लगा रहे होते हैं सारे एटम्स में, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन्स मान लो ऐसे चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो भाई न्यूक्लियस के अंदर में होता है अपना। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या ऐसे चक्कर लगा रहे होते हैं। तो इसमें होता है कि जब भी कोई बॉडी किसी भी जगह हम रखते हैं, किसी भी रूम, मान लो इस रूम में ही रखा हुआ है बॉडी, तो कुछ उसको हीट एनर्जी मिलती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मान लो कि अगर मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कुछ एनर्जी मिलेगा तो उससे उसका इफेक्ट होगा क्या? फॉर एग्जांपल मान लो एक इंसान है, वो थक गया, अब वो चल नहीं पा रहा है, तो वो है क्या, वो फूड लेगा, कुछ टाइम अपनी एनर्जी उससे बढ़ाएगा फूड से, तो उस एनर्जी मिलने के और बाद होगा क्या, उसके साथ वो उसमें एनर्जी आ जाएगी और वो अच्छे से चलने लगेगा। ठीक है, तो ठीक इसी तरह इनके पास भी ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेते हैं वो है क्या, वो हीट के फॉर्म में लेते हैं, वो उनके लिए फूड हो गया हीट। तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, वो इस रूम में रखा हुआ है और उसने कुछ
बाहर से रूम टेम्परेचर में से मतलब कुछ हीट एनर्जी इसको मिल गई, तो हीट एनर्जी मिलते ही होता क्या, इस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी आती है, तो ये और स्पीड में रोटेट होने लगता है। ठीक है, और स्पीड में होता है तो और हीट एनर्जी मिली, और स्पीड में, तो घूमते घूमते होता क्या, ये इलेक्ट्रॉन इससे ऑब्जेक्ट से बाहर आ जाता है। ठीक है, ऐसे इसका भी, इस एटम का ये ऐसे घूमते घूमते यहाँ से आ गया बाहर, तो इतनी एनर्जी मिल जाती है इन्हें हीट के फॉर्म में कि ये इतनी स्पीड में घूमते घूमते है क्या, एटम से बाहर ही निकल जाते हैं। ठीक है, ऐसे इसका ये घूमते घूमते निकल गया बाहर, तो ऐसे कुछ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं क्या, बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा और जो एटम्स होते हैं ऐसे बने हुए, तो इनसे है क्या, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं बाहर, और ये बाहर बहुत स्पीड में ऐसे से रैंडमली रोटेट होते रहते हैं, रैंडम मोशन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो इसका टेढ़े मेढ़े बट इसे टकराते हुए रहते हैं फटाफट। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रैंडमली इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं। और यही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि अपने एटम को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है आने वाले टाइम में बॉडी को चार्ज पैदा करवाने में हेल्प करेंगे। यस, और जो इलेक्ट्रॉन्स है जो अभी भी रोटेट हो रहे हैं, भाई सारे इलेक्ट्रॉन नहीं निकले बाहर, जिनको एनर्जी कुछ मिला वो एनर्जी उनके लिए सफिशिएंट था, तो वो बाहर निकल के और बाहर फ्रीली घूमने लगे इस बॉडी के अंदर, बाउंड्री के अंदर। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई भी जो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि उनके पास में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्रीली ऐसे टेढ़े मेढ़े घूमते रहते हैं। ठीक है, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने चक्कर लगा रहते हैं, तो वो हमारे बाउंड होते हैं, वो फ्रीली घूम नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक कंसेप्ट कि किसी भी बॉडी के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री होते हैं और फ्रीली उस बॉडी में क्या घूमते रहते हैं, रैंडम टेढ़े मेढ़े और टकराते रहते हैं एटम उससे भी, और बॉडी के बाउंड्री पे भी आकर टकरा के ऐसे रैंडमली घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंसेप्ट अबाउट चार्जेस। ठीक है, अब ये देखिए कि चार्जेस डेवलप होता कैसे है। जैसे कि मैंने बोला कि जो बॉडी होती है उनके पास ऑलरेडी चार्जेस होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी मैं ये बता रहा हूँ कि भाई चार्जेस डेवलप होते हैं वो कैसे, इसका मतलब हुआ क्या। तो ये देखिएगा, जितने पास भी हमारे पास बॉडी होते हैं, तुम लोग को पता होगा कि कोई भी बॉडी हो, अगर इसमें वाले मैंने एक एटम ले लिया, ये हो गया न्यूक्लियस बीच में और इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हें पता होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा, ये पता होगा आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पास में नेगेटिव, वो नेगेटिव होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो हमारा होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि जितना नंबर ऑफ नेगेटिव हो उतना ही नंबर ऑफ पॉजिटिव, तो टोटल एडअप होके हो जाता है 0। ठीक है, इसलिए जो बॉडी होता है हमारा इनिशियल स्टेट में, जितने भी उनके पास में जो टोटल होता है चार्ज वो होता है 0। ठीक है, और यही जो इलेक्ट्रॉन है आने वाले टाइम में मैंने तुम्हें बताया था कि यही इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होगा चार्ज उसके लिए। फिलहाल इस बॉडी पे जो चार्ज है वो है 0। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो तुम्हें पता होगा ये चीज। तो भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव और प्रोटॉन के पास में होता है पॉजिटिव, और जो न्यूट्रॉन होते हैं उसके पास तो होता नहीं है, वो तो 0 होता है, वो तो है ना प्लस होता है ना नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए जो टोटल होता है हमारा किसी भी बॉडी में जितने भी आइटम होंगे वो सारे के सारे न्यूट्रल के नाम से हम जानते हैं। तो अगर मैंने बोल दिया कि कोई बॉडी अनचार्ज है, मतलब उसके ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं है 0, तो इसका मतलब होता है कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इनिशियली स्टेट में होता है। अब देखो, अगर मुझे किसी बॉडी के ऊपर चार्ज लाना है तो उसका तरीका होगा क्या, तो ये देखिए उसका तरीका होता है, मान लो कि हाउ अ बॉडी गेट चार्ज, तो हाउ द बॉडी गेट्स चार्ज। तो मान लो कि मैंने एक बॉडी लिया लाइक दिस, ये मान लेते हैं एक सिल्क का कपड़ा है कोई, और यहाँ पे मैंने एक रॉड लिया, गिलास रॉड, गिलास का बना हुआ रॉड है। ठीक है, तो जब मैं इस गिलास रॉड को इस पर रब करता हूँ, रब ऐसे से रब, तो होगा क्या, तो किसी भी चीज को हम ऐसे से रब करेंगे तो हीट होती है पैदा। आप लोग इस चीज को ऑब्जर्व इजीली कर सकते हो। तो व्हेन वी रब गिलास रॉड ऑन दिस सिल्क, तो एक हीट एनर्जी पैदा होगी। तो ऑलरेडी इसमें मैंने तुम्हें बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे इसके पास भी हर ऑब्जेक्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एटम से बाहर निकल के इसमें रैंडमली घूम रहे होते हैं।
तो जब भी ये रब हो रहा होता है इस पे ऐसे से रब, तो हीट एनर्जी इनको और मिलती है। तो ये घूमते घूमते होता है कि इनकी एनर्जी इतनी मिल जाती है कि ये इस बॉडी से निकल के इस बॉडी में आ जाता है। ठीक है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गया इसमें। ठीक है, तो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, है ना। तो मैं बोल दूंगा कि इसके इट हैज डेफिशिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिट का मतलब कमी हो जाना इलेक्ट्रॉन का। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो मैं इधर बोल दूंगा कि इट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया इसके पास। तो यही जो होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यही तो होता है डेफिशिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कमी होना, मतलब नेगेटिव चार्ज का कमी होना। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे लूज हो गया रबिंग के वजह से जो होता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन लूज हो गया इसमें चला गया, तो इसके ऊपर आ जाता है प्लस एक इलेक्ट्रॉन चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया है इस पर आता है नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। ठीक है, ऐसे मान लो और रब हुआ जा रहा है रब, तो और हीट एनर्जी होगी, तो एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, तो इसके पास हो जाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो ये जो होता है कमी होना उसको हम प्लस साइन से दिखाते हैं, और जो एक्सेस होता है उसको हम दिखाते हैं नेगेटिव से, तो इसके पास जो है नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यही जो होता है इनिशियली इनके पास में 0 था चार्जेस, कुछ भी नहीं थे चार्जेस, लेकिन जब रब होना स्टार्ट हुआ तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तभी चार्ज की क्रिएशन होती है। आप लोग इस चीज का ध्यान रखें। सो व्हेन वी रब टू बॉडीज, तो होता है क्या उनके साथ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, याद रहे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ना कि बाउंड जो ऑलरेडी एटम्स के चारों चक्कर लगा, वो नहीं, जो एटम्स से चक्कर लगाने से फ्री हो चुके हैं, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ड्यूरिंग रबिंग बाहर निकलने लगता है किसी भी बॉडी से। ठीक है, तो मान लो कि इससे ये निकला बाहर एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास हो गया एक इलेक्ट्रॉन की कमी, और जो लूज होता है उसके ऊपर आता है प्लस चार्ज, और उसको हम प्लस जो होता है इसका मतलब होता है डेफिशिट, मतलब कमी होने इलेक्ट्रॉन की। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है गेन वो करता है उसके ऊपर आता है नेगेटिव, और इस नेगेटिव का मतलब होता है एक्सेस हो जाना, तो ये हो गया एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहीं से हमें पता लगा कि जो चार्जेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, और हाउ वी कैन क्रिएट अ चार्ज विद द हेल्प ऑफ रबिंग। तो यहाँ पे हम एक नोट बना लेते हैं, नोट अ बॉडी गेट्स चार्ज व्हेन वी रब 2 बॉडीज। ठीक है, तो ड्यूरिंग रबिंग होता क्या है, ड्यूरिंग रबिंग आप लोग ध्यान रखेंगे, ड्यूरिंग रबिंग देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होना, उसी को बोला गया पॉजिटिव। और जिसके पास एक्सेस हो जाता है इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया नेगेटिव, तो उसको हम नेगेटिव से, तो यहाँ नेगेटिव का मीनिंग है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव को आप लोग मीनिंग ध्यान रखिए कि क्यों भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अब भी है इसके पास, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन 2 चले गए, तो ऐसा है नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, नेगेटिव तो अब भी है, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी हो गई है पहले से। तो वही जो कमी हो गई है उसको हम सिंबल में दिखाते हैं प्लस से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जो बॉडी लूज करेगा उसके ऊपर प्लस, और जो बॉडी गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, और यहाँ से हमें एक और आइडिया मिल गया भाई, जो बॉडी होता है इसके पास में 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास टाइप्स ऑफ चार्जेस। नंबर 1 आ गया पॉजिटिव चार्ज, और नंबर 2 आ गया मेरे पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो हमने इतना सीख लिया कि अगर कोई भी बॉडी के ऊपर चार्ज हमें लाना हो तो उसका तरीका क्या है, रबिंग ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन का मतलब रब ऑपरेशन कराना, रबिंग करना, तो आराम से उसको हीट एनर्जी इतनी मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन अपना बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब है कि भाई जब बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया, जब बॉडी के ऊपर चार्ज हो गया तो उसके बाद उसके ऊपर इफेक्ट आता है, हमने लिखा हुआ था
कि डेफिनेशन में इट हैज एन इफेक्ट ऑफ फोर्स, चार्ज आने के बाद। तो जो वो फोर्स आता है उसके पास, वो फोर्स किस टाइप का आता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, कि किसी भी बॉडी के पास में मास है तो उसके पास में क्या है, ग्रेविटेशनल होता है फोर्स, है ना, Gm1m2/r², ऐसा कुछ आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल नाम के चैप्टर में। तो भाई क्या जब चार्ज किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है तो क्या उसके पास भी अट्रैक्शन आ जाता है फोर्स? तो आंसर है यस, उसके पास भी अट्रैक्शन आ जाता है फोर्स। लेकिन साथ ही में उसके पास अट्रैक्शन के अलावा एक और होता है नेचर का फोर्स, वो होता है रिपल्शन, ठीक है। लेकिन अगर किसी बॉडी के पास में जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो ड्यू टू मास m1 m2 तो वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। लेकिन अगर किसी बॉडी के पास में चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्शन के अलावा रिपल्सिव फोर्स भी उसके पास आ सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है हमारा इसमें। अब है कि जो फोर्स है ये किस नेचर का होता है, आप लोगों को पता लगे कि अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव किस किस सिचुएशन में होता है, इस चीज को भी हम सीखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम चार्ज को जरा फिनिश कर लेते हैं, फिर आते हैं फोर्स पे। तो चार्ज के टाइप्स आपको पता लग गए। एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, जो चार्ज होता है इसका जो सिंबल होता है हम दिखा देते हैं कैपिटल क्यू से, कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से, ये इसका सिंबल, ठीक है, नॉर्मली होता है यूज कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, दिस इज सिंबल ऑफ चार्जेस। और इसका जो एसआई यूनिट होता है हमारा चार्ज का, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, वो होता है हमारा कूलॉम। साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया कूलॉम, इसलिए इसका जो शॉर्ट में लिखोगे आप कैपिटल सी। जो भी ऐसा यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे होते हैं उनको शॉर्ट में हम कैपिटल अल्फाबेट से ही दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कूलॉम। हालांकि सी में तो वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो चाहे हम स्मॉल ओ लेटर ले या फिर कैपिटल ले, सी रहता है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि चार्ज ऑलवेज एक्सप्रेस इन कूलॉम, ऐसा यूनिट होती है इसकी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ओके, तो ये हमारे हो गए कुछ टॉपिक। बाकी जिसके जो फोर्स पे जो है चर्चा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। आज का जो लेक्चर था हमारा वो सिर्फ एक बेसिक चीज पे था कि चार्ज एक्चुअली में है क्या। तो आप लोगों को पता लगेगा कि चार्ज हमारा एक्चुअली में है क्या, ठीक है। जो बॉडी हमारी पैदा हो जाती है भाई उसके पास में चार्ज होता ही होता है, लेकिन जो चार्ज होता है वो टोटल मिला के कितना होता है, पैदाइशी जीरो होता है, न्यूट्रल। जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव उतना ही नंबर ऑफ होता है नेगेटिव, क्योंकि जो एटम्स होते हैं जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जिसके वजह से जीरो आता है। लेकिन जब वो रब होता है तो होता क्या है, उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, तब जाके चार्ज का क्रिएशन होता है रियलिटी में। अदरवाइज इनिशियली प्रेजेंटली जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है उस टाइम पे चार्ज हमारा क्या जो कोई भी बॉडी होती है वो न्यूट्रल रहती है, उसके ऊपर चार्ज नहीं होता, राइट। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, अच्छे से आप इसे लिखें।